Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Introduction to HTML5. So let's take the introduction of the chapter. What are the learning objectives we are going to learn in this chapter? We are going to understand the main features of HTML. We can identify and use the basic HTML tag and attributes. We can create and save simple web page using HTML. Now we are going to view and open HTML document in web browser. So start with analog based learning. Students, think about building a house. सोचिए कि आप एक हाउस को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है. यू नीड टू डिसाइड वेयर द डोर गोस. आप डिसाइड करोगे कि दरवाज़ा कहाँ बनेगा उसका, विंडो कहाँ रहेगी और रूम्स कैसे अरेंज किए जाएंगे. HTML भी ऐसी वर्क करता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए. ये एक हाउस का ब्लूप्रिंट है. ये बताता है कंप्यूटर को कि टेक्स्ट, इमेज, बटन्स और बहुत सारी चीज़ें कहाँ कहाँ फिट होनी है. जस्ट लाइक यू कांट बिल्ड अ हाउस विदाउट अ प्लान. जैसे कि आप कोई भी, अगर आपको घर बनाना हो तो विदाउट प्लानिंग आप नहीं बना सकते. ऐसे ही आप एक वेबसाइट बिना HTML के नहीं बना सकते. Spark start, material needed, a printed and project screenshot of a simple web page with इसमें heading और paragraph और image होनी चाहिए. Now instructions for the teacher. Now we are going to display the web pages screenshots to the class. And student से पूछना है how do you think this page was created? कि आप क्या सोचते हैं कि ये पेज कैसे बना हुआ है. What is the component where to put the heading and the picture and paragraph? कैसे पता चल रहा है कि कहाँ पे हेडिंग है, कहाँ पिक्चर है, कहाँ पैराग्राफ है. फिर डिस्कशन करना है. लीड द डिस्कशन. एक्सप्लेन दैट वेबसाइट्स आर बिल्ड यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. कि वेबसाइट किससे बनती है? एक स्पेशल लैंग्वेज से बनती है जो कि होता है HTML. और इस लेसन में हम सीखने वाले हैं HTML को एक्सप्लोर करेंगे, जो लैंग्वेज आपको वेब पेज बनाने में मदद करे. नाउ मूव टू द इंट्रोडक्शन. इन द चैप्टर इंटरनेट यू लर्न हाउ कंप्यूटर कनेक्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट. बिल्कुल सही बात है. इंटरनेट के चैप्टर में हम क्या सीखते हैं कि लोग एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं. इंटरनेट होस्ट करता है बहुत सारी लाइब्रेरी वेब पेजेस की, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है अलग अलग फॉर्मेट्स में. जिसमें टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड? क्या आपने कभी सोचा है कि वेब पेजेस बनते कैसे होंगे? दे आर क्रिएटेड यूजिंग अ मार्कअप लैंग्वेज नोन एज HTML. ये सारे वेब पेजेस HTML के थ्रू ही बन पाते हैं. डिफाइन HTML. HTML को डिफाइन करेंगे. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. दिस इज वन फाउंडेशनल लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट. ये डेडिकेटेड लैंग्वेज है जो वेबसाइट बनाने में काम आती है. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ द वेब पेज which can be easily interpreted and understood by the web browser. ये कैसा है? स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है, लेआउट डिस्क्राइब करता है वेब पेजेस के लिए, जो समझा भी जा सकता है वेब ब्राउजर के द्वारा और उस पर काम भी किया जा सकता है. अब हम इसके एब्रिविएशंस, मतलब इसके कुछ वर्ड्स जो इसमें हम यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. हाइपरटेक्स्ट. The piece of text that can be linked to the text enable user to navigate between different content referred to as hypertext. Hypertext क्या है? टेक्स्ट का एक पीस है जो और टेक्स्ट से क्या करता है? लिंक कर पाता है. नेविगेट करके आप उस लिंक तक पहुंच पाते हो, कंटेंट तक पहुंच पाते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक. मार्कअप ये एक लैंग्वेज है जो टैग्स, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हो. इंटरेस्टिंग फैक्ट, HTML5 कैन प्ले. HTML5 के अंदर आप ऑडियो और वीडियो को प्ले कर सकते हो डायरेक्टली ब्राउजर से. आपको किसी एक्सटर्नल प्लगइन्स की, फ्लैश की नीड नहीं होती. दिस इज द फीचर ऑफ HTML5. अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट HTML5. ये लेटेस्ट एंड इम्प्रूव्ड वर्जन है HTML का. इसमें बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड हैं, इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं. जैसे कि ये सपोर्ट करता है ऑडियो वीडियो को, जिसमें कि आपको किसी एक्स्ट्रा प्लगइन्स की नीड नहीं होती. इसमें कैनवास होता है, जो आप ड्राइंग शेप्स और वो ग्राफिक्स बनाते हो तो HTML5 में बना सकते हो आप. लोकल स्टोरेज होती है जो आपका डाटा सिक्योरली ब्राउजर में सेव करती रहती है. इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, कंपैटिबिलिटी डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म्स पे. HTML5 सपोर्ट करता है हर तरीके के ब्राउजर को, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, सफारी हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो या फिर ओपेरा हो.
This is also good feature for HTML5, right? Now see the features of HTML. अभी हमने features किसके देखे थे? HTML5 के. अब हम सीखेंगे HTML के. HTML लर्न करने में ईजी है, अंडरस्टैंड करने में ईजी है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, टेक्स्ट कैन बी रिटन इन अपर केस और लोअर केस, कैसे भी लिखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, विंडो, मैक, लाइनक्स. ये इनेबल करता है डिफरेंट वेब पेजेस की लिंकिंग को, कि आप लिंक के थ्रू किसी और वेब पेज पे पहुंच सकते हो. ये सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया को, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इन सब को. ये प्रोवाइड करता है सिमेंटिक टैग जैसे कि आर्टिकल, फुटर, हेडर, वीडियो, ऑडियो और अच्छे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए. अब देखते हैं HTML एडिटर्स के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होता है ये. HTML कोड कैन बी रिटन यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉल्ड HTML एडिटर्स. भाई अब आपको वेबसाइट बनानी है तो कोडिंग तो करोगे ना, वो कोडिंग कहाँ करोगे इसके बारे में हम बताएंगे अब आपको. वैसे तो आप HTML एडिटर में कर सकते हो. दो मेन टाइप होते हैं इसके. टेक्स्ट एडिटर होता है, ये बिल्कुल नोटपैड होता है, टेक्स्ट एडिट होता है जहाँ पे आप HTML कोड लिख सकते हो. एक होता है आपका WYSI, WYG एडिटर्स. इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, राइट. व्हाट यू सी, जो आप देखते हो वही आपको डायरेक्टली मिल जाता है. इस एडिटर से जो आप डिज़ाइन करते हो वेब पेज पे विजुअली डिज़ाइन कर सकते हो, कोड क्रिएट करते हो और ऑटोमेटिकली वो आपको चेंज होके दिखा देता है हाथ के हाथ. जैसे कि अडोब ड्रीम वेवर में होता है ये, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में होता है. अब हम पढ़ते हैं HTML टैग्स के बारे में. टैग्स आर स्पेशल कीवर्ड्स इन HTML यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ वेब कंटेंट. टैग्स क्या है? एक स्पेशल कीवर्ड है, ठीक है, जो डिफाइन करता है HTML को यूज करके उसका स्ट्रक्चर और वेब कंटेंट का फॉर्मेट. टैग्स आपके वेब पेज पे अवेयर नहीं होते, बट ये कंट्रोल करते हैं कि चीज़ें किस तरीके से शो होंगी. सिंटैक्स आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये ओपनिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग होता है. ओके. टैग्स आर रिटन बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स. ये एंगल ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं. द स्टार्टिंग टैग एंड द एंडिंग टैग लुक सिमिलर. दोनों टैग सिंबल लग रहे हैं, बट एंडिंग टैग में क्या होता है? फॉरवर्ड स्लैश या बिफोर स्लैश होता है. ये न्यू होता है इसके. HTML टैग्स भी दो चीज़ों में डिवाइडेड है. पहला तो होता है कंटेनर. कंटेनर टैग में HTML टैग होते हैं जो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ज़रूरी होता है. जैसे HTML ओपन हो रहा है, ये क्लोज भी हो रहा है. एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग HTML हेड, बॉडी, पी, है ना. एम्पटी टैग क्या होते हैं? ये खुद क्लोजिंग टैग होते हैं, इसमें आपको कोई क्लोज करने की नीड नहीं होती. जैसे कि BR टैग लग गया, अब आपको इसे ऐसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे बस ओपन कर दो, ये अपने आप ही क्लोज हो जाता है. अब हम पढ़ते हैं कुछ HTML एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन HTML टैग के अंदर. अगर हम उन्हें उनके अपीयरेंस और बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करना है तो उसमें एट्रीब्यूट्स ऐड कर देते हैं. ईच एट्रीब्यूट हैज़ टू पार्ट्स. दो पार्ट होते हैं. पहला होता है नेम, दूसरा होता है वैल्यू. सम एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल वाइल अदर आर रिक्वायर्ड. कुछ एट्रीब्यूट्स तो आप लिखो नहीं लिखो डजंट मैटर. कुछ होते हैं जो आपको लिखने ही लिखने होते हैं. जैसे कि पी टैग, इसमें ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है. आप इसको अलाइन, टेक्स्ट अलाइन में देखो, पी में अलाइनमेंट आप कर सकते हो, सेंटर, मिडल, लेफ्ट, राइट. अलाइन एक एट्रीब्यूट है और ये इसका क्या है? वैल्यू है. समझ गए आप कि अलाइन क्या है? एट्रीब्यूट का नाम है कि अपीयरेंस कैसे चेंज करना है, और सेंटर वैल्यू है कि कहाँ चेंज करना है. ऑन द अदर हैंड सम एट्रीब्यूट आर मैंडेटरी. कुछ बहुत ज़रूरी होते ही होते हैं. फॉर इंस्टेंस द href एट्रीब्यूट इन a anchor tag is required to specify the link destination like this. आपको अगर कोई लिंक डालना है तो आप ahref वाला टैग ज़रूर लगाओगे, तो ये नीडेड हो गया. कुछ होते हैं जिनमें नीड नहीं होती है. अब हम पढ़ते हैं HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर. HTML डॉक्यूमेंट मेनली डिवाइड होता है दो सेक्शन में. पहला होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी. हेड क्या होता है? ये सेक्शन इंफॉर्मेशन होल्ड करता है जो दिखती नहीं है डायरेक्टली वेब पेज पे, ठीक है. जनरली इसमें डिटेल्स होती हैं पेज के टाइटल की. नाम ही हेड है ना, क्लियर है? हेडिंग. बॉडी का सेक्शन होता है जिसमें कंटेंट होता है जो वेब पेज पे दिखता है. आप इसमें ऐड कर सकते हो हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक्स, कुछ भी, राइट. अब कुछ बेसिक HTML5 टैग्स पढ़ते हैं. In this section, you will learn about some important HTML5 tags and how they are used to build a simple web page.
कुछ ऐसे टैग्स जो सिंपल से सिंपल वेब पेज बनाना हो तो आपके काम आ जाएंगे। जैसे आया पहला डॉक टाइप HTML, ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट के टाइप को डिक्लेयर करता है। ठीक है, दिस डिक्लेरेशन अपीयर एट द वेरी बिगिनिंग एट द डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग में ही आप लगाते हो इसको। ये ब्राउजर को बताता है कि पेज कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट को ये फॉलो करेगा। HTML टैग, ये रूट टैग होता है HTML डॉक्यूमेंट का। जो भी आप कुछ लिखोगे डिस्प्ले करेगा वो इस और इस टैग के अंदर होगा। हेड टैग, हेड सेक्शन होता है, ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वेब पेज की जो आपके स्क्रीन पे शो नहीं होता, बट ये डेटा को बिल्कुल पेज टाइटल लिंक सब कुछ दिखाने के लिए होता है उसके अंदर, मतलब एक बेस रेडी करने के लिए होता है कह सकते हैं। टाइटल टैग, ये हेड टैग के सेक्शन में होता है, ये डिफाइन करता है आपके वेब पेज का टाइटल। तो ये क्या करता है, वेब ब्राउजर विंडो पे ये दिखता है, टाइटल इज नीडेड। बॉडी टैग तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये कंटेन करता है आपके विजिबल टू द यूजर की, यूजर को दिखता है, सब कुछ इसके अंदर होता है जैसे टेक्स्ट, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ एंड लिंक्स। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप आया, फिर HTML आया, फिर हेड आया, टाइटल देखो फर्स्ट पेज, टाइटल में फर्स्ट पेज बता दिया, हेडिंग बंद, बॉडी स्टार्ट, दिस इज द बॉडी ऑफ द वेब पेज वेयर यू राइट कंटेंट, बॉडी क्लोज और ये क्लोज। तो देखो ये आ गया आपका, और देखो इसका टाइटल ये आ गया फर्स्ट। यू कैन ऑल्सो यूज एट्रीब्यूट्स इन द बॉडी टैग टू चेंज इट अपीयरेंस, आप बॉडी टैग में से अपने एट्रीब्यूट्स कर सकते हो। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बॉडी के अंदर BG कलर लगा दो, लाइट ब्लू, तो वही कलर हो जाएगा आपका। BG कलर एट्रीब्यूट नेम लाइट ब्लू, भाई BG कलर क्या है, एट्रीब्यूट नेम है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू है जो बैकग्राउंड के कलर को सेट करेगी। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट पेज स्पेसिंग यूजिंग मार्जिन एट्रीब्यूट टॉप, आप पेज को भी सेट कर सकते हो कि मिडल में आएगा, सेंटर में आएगा, लेफ्ट में आएगा, तो देख सकते हैं आप लोग बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन अकॉर्डिंग टू योर नीड। नाउ कम टू क्लिक एंड लर्न आंसर इन वन वर्ड। विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस? HTML, hypertext markup language. What does HTML use to structure web content? Tags. Which HTML5 element is used to draw graphics? Canvas. What type of editors is Notepad? Text editor है ये, इसमें आपको text editing कोडिंग लिखनी होती है आराम। Which part of an HTML document holds the visible content? Body में आप visible content लिखते हो सारा। Now next we are going to learn more tags, HTML tags. Besides the basic tags, HTML provides many other tags that help improve the look and functionality of a web page. कुछ और भी होते हैं जिनसे आपके वेब पेज का लुक, उनका फंक्शन और इम्प्रूव और अच्छा दिखने लगता है। कुछ इसमें से हैं, देखो हेडिंग टैग। हेडिंग टैग आर यूज टू क्रिएट हेडिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑन अ वेब पेज। हेडिंग टैग यूज होते हैं अलग अलग तरीके की हेडिंग्स बनाने के लिए। HTML की 6 लेवल की हेडिंग्स होती है, H1 से H6 तक। H1 सबसे लार्जेस्ट होता है और उससे धीरे 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 करके वो स्मॉल होता चला जाता है। देखिए H1, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरीके से ये छोटा होता चला। P टैग, P टैग को हम पैराग्राफ टैग भी कहते हैं। ये टेक्स्ट पैराग्राफ को आपके वेब पेज पे दिखने के लिए होता है। ये कंटेनर टैग होता है, मतलब इसकी ओपनिंग होगी तो उसकी क्लोजिंग जरूर होगी। रैप अराउंड द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पैराग्राफ, इस तरीके से। देखिए जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है पैराग्राफ, और देखो यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, फिर ये पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। नाउ मूव टू द BR टैग। BR टैग यूज होता है अगर आपको किसी नेक्स्ट लाइन में जाना है। वैसे आप MS वर्ड पे काम करते हो तो आप एंटर प्रेस करते हो, इसमें आपको ब्रेक लगाना होता है। नेक्स्ट लाइन, जस्ट लाइक प्रेसिंग एंटर की ऑन द कीबोर्ड, इट इज एन एम्पटी, ये एम्पटी टैग होता है, इसे आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। नाउ एज यू कैन सी, अब आप इसके बाद एक लाइन अलग करना चाहते हो तो आपने क्या करा, BR टैग लगा दिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक के बाद आपकी लाइन अलग होगी। सेविंग HTML file. To save an HTML file, follow the given steps. And for doing it, we have to move to the computer screen. In step number 1, click on File,
and then choose the save option. This will open the Save As dialog box. In step number 2, choose the folder where you want to save the file. Type a name for your file in the file name box and make sure it ends with .htm or .html, then click on the save button. Now we are going to learn that how viewing a web page, जो भी हमने web page बनाया है वो किस तरीके से हम देखेंगे. After saving an HTML document, it is time to check how the text and attributes are rendered using web browser. To view a web page in a web browser, we have to move to the computer screen again. In step number 1, navigate to the directory where you save the HTML file. In step number 2, double click on the HTML file you created. This will open the file in your default web browser. Now let's recall. इंटरनेट में बहुत सारे वेब पेजेस हैं जो HTML से बने हैं. HTML एक ब्राउज़र है. HTML बताता है ब्राउज़र को कि टेक्स्ट कैसे शो होना है, इमेज और वीडियोस को किस तरीके से दिखाना है. HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये लिंक्स का और टेक्स्ट का यूज करता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए. HTML5 जो है वो HTML का न्यू वर्जन है जो कि ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स को बिना एक्स्ट्रा टूल्स के सपोर्ट करता है. HTML इजी है, वर्क करता है ऑल डिवाइसेस पे, सपोर्ट करता है लिंक को, इमेज को और न्यू टेक्स्ट को. आप HTML में टेक्स्ट एडिटर्स या व्हाट यू गेट, व्हाट यू से, व्हाट यू गिव एडिटर्स के थ्रू अपना विजुअलिटी देख सकते हो. टैग्स डिफाइन करते हैं वेब पेज के पार्ट. कुछ टैग्स ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं, कुछ में सिर्फ ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है. एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स टैग्स में, जैसे कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट, लिंक्स. HTML के अंदर हेड और बॉडी दोनों फाइल होती हैं. डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होता है आपका वेब पेज, फिर इसके अंदर HTML आता है, हेड आता है, टाइटल आता है, फिर बॉडी आती है. प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ये. हेडिंग कितनी होती है? H1 से H6 तक होती हैं. P का मतलब होता है पैराग्राफ एंड BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक. और यदि आपको अपनी HTML के अंदर फाइल सेव करनी है तो या तो .html के नाम से करोगे या .htm एक्सटेंशन के नाम से आप सेव करोगे. Now move to the exercise. Pick the correct option. What does HTML stands for? Hypertext Markup Language. Which tag defines the structure of an HTML document? HTML. Which is an example of an empty tag? BR. The head section of an HTML document contains information like title and links. HTML has 6 levels of heading. Now fill in the blanks. HTML is a markup language used to create web pages. The tag used to define a paragraph is P. Tags in HTML are written inside angle bracket. The dash tag is used to define the title of the web page. Title tag. Which dash editor allows user to design a web page visually. WYSIWYG. What you say is what you get. एडिटर होता है जो विजुअली आपको बता देता है. नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स. PR इज अ कंटेनर टैग दैट मस्ट बी क्लोज्ड. फॉल्स. ये तो एम्प्टी टैग होता है. HTML टैग्स आर केस सेंसिटिव. नहीं, ये केस सेंसिटिव नहीं होते. बॉडी टैग कंटेन्स द विजुअल कंटेंट ऑफ द वेब पेज. यस, ट्रू. Notepad can be used to write HTML code. Yes, true. The title tag is written inside the body section. Nahi, false. So this is all about the basics of HTML5. With the help of HTML or HTML5, we can make a very attractive web page. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.